और हम प्राउड भी फील करते हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमारे कोचेस, हमारे मेंबर्स और हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट का जो नाम है आज वो आपके सामने रिजल्ट है कि हाँ हम प्राउड फील करें, हम इनकम टैक्स से हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स पूछूंगा, गोलकीपर को मेन किन किन चीज़ों पर फोकस करना आता है? 1 2 3 4 कहाँ कहाँ फोकस करना होता है और गोलकीपिंग में स्कोप क्या है? दोनों सब बताओ दोस्तों। अगर सिलेक्टर ने, टीम ऑनर ने अगर आज का मैच देखा होता, इस खिलाड़ी की गोल कीपिंग देखी होती हकीकत मानों में, जैसा मैंने देखा और लोग बड़े सीनियर लोग बातचीत करते इनकी गोल कीपिंग की तारीफ करते होते, तो यकीनन मैं यकीन दिलाता हूँ ये खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग में इस साल आपको नज़र आती है। तो ये है दीपा शर्मा। अभी जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, जिस तरह उन्होंने पेनाल्टी शूटआउट में अपनी टीम को जीत दिलाई, सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे मुकाबले में अगर कस्टम यानी इनकम टैक्स की टीम जीती है तो सिर्फ और सिर्फ दीपा की वजह से, जिस तरह उन्होंने रक्षात्मक दीवार बन के अपनी टीम को जिताया है, गोल कीपिंग शानदार की है। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में और जो हॉकी के मुकाबले खेलते हैं उसके बारे में, हॉकी इंडिया लीग के बारे में कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। दीपा, आज मैंने देखा पूरा मैच आज देखा और पहली बार आपको गोलकीपिंग करते हुए देखा भी मैं, मुझे याद नहीं पहले कब देखा है, बाकी आपकी सीनियर खिलाड़ियों को मैंने बहुत देखा, लेकिन आज आपने इतना प्रभावित किया। मैं तो समझता हूँ कि आप आने वाले समय में भारत की बहुत बढ़िया गोलकीपर होंगी। शानदार प्रदर्शन किया था, थोड़ा सा बताइए आज के मैच के बारे में। सर आज का मैच हमारे ब्रॉन्ज मेडल के लिए था। हम लास्ट टाइम इनसे ऑलरेडी हार चुके थे पुल में और हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें क्या करना है, बस हमारा टारगेट था, हमारे साथ जो लास्ट में टाइम मैच में हुआ था उसको फिनिश करना है बहुत अच्छे तरीके से। जो हमसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उनके साथ खेल चुके हैं, वो हमसे जीते थे 5-0 के स्कोर से। आज वो उल्टा कि हमने सभी 18 प्लेयर, कोचेस, हमारे स्टाफ ने हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया, एक एक बारीकी ये समझाई कि आपको ऐसे गलतियाँ, और आपके सामने रिजल्ट है। मैंने कल सेमीफाइनल मैच भी आपका देखा था, वहाँ पर मैंने देखा कुछ खिलाड़ी थके थके से लग रहे थे। बाद में मेरी बात हुई, पता लगा करवा चौथ का व्रत भी कई खिलाड़ियों ने रखा था, इंक्लूडिंग रितु रानी ने भी, मेरी जैसी बात हुई थी। लेकिन आज जब पूरे लय के साथ उतरती टीम तो प्रदर्शन शानदार करती। तो क्या लग रहा कल अगर दिन कोई और होता तो शायद रिजल्ट भी कुछ और होता? सर थके भी थे क्योंकि कंटिन्यू मैचेस हो रहे थे और ब्रेकफास्ट होने के ना बिल्कुल पानी भी नहीं, कुछ खा नहीं सकते थे। हमारे सीनियर्स के लिए बहुत बड़ा टारगेट था, बट उनके माइंड में एकदम सेट था कि जो कल हो चुका है वो भूल के हमें न्यू जर्नी, न्यू मैच एक मिलने वाला है जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसे फाइट करना है। वो डिपेंड करता है हम सभी स्टाफ और प्लेयर्स पे, हम इसको रिजल्ट में कैसे बदलते हैं। कुछ आज प्लान बनाया था क्या पहले? कल के मुकाबले आज पूरा उलट प्रदर्शन, बहुत अच्छा आपने खेला है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सबको यही बोला था जो है लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने अपने ऑफिस में और अपने पे अलग अलग जगह से हैं। मैं बेंगलोर से हूँ, मेरा हेडक्वार्टर बेंगलोर है और मैं पोस्टिंग गोवा पणजी में है और सारे सीनियर्स दिल्ली इनकम टैक्स में हैं। तो सभी लोग मिलके एक टीम बनती है इनकम टैक्स की। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अपने कोचेस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को ज्वाइन कराया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से, और ये CBDT की टीम फर्स्ट टाइम एंट्री की है और जिसके सामने और जो रिजल्ट है वो आपके सामने। जी हाँ, ये इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट था, चौथा टूर्नामेंट था और ये है हमारे साथ जैसा बात कर रही हैं, रहने वाली है मध्य प्रदेश की, बेंगलुरु में सर्विस करती हैं, गोवा पणजी में सर्विस करती हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मैं भूल रहा हूँ, बता रही है मेरे साथ। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा, आज के मैच पे क्या माइंड में चल रहा था जब आप पे लगातार तीसरा और चौथा क्वार्टर आप पे ही हमला हो रहा था? एक्चुअली सर आज प्रूफ करने का टाइम था कि अगर हमारी टीम फर्स्ट टाइम हुई, हमारे स्टाफ ने, इनकम टैक्स स्टाफ ने अगर ये एंट्री की है, हमें प्रूफ करना है क्योंकि सभी यंगेस्ट प्लेयर हैं और सीनियर्स के साथ एक्सपीरियंस भी हमारे सीनियर्स के पास बहुत था। उनके एक्सपीरियंस से और हमारी जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस से दोनों को मिक्सअप किया और हम लोग जीत गए। जब पेनाल्टी शूट आउट हो रहा था मैंने देखा था, आप लगातार फोकस कर रही थी और आपकी वजह से टीम जीती, उस वक्त क्या माइंड में चल रहा था? सर कुछ भी नहीं चल रहा था, बस ये था कि 1 वर्सेस 1 शूट आउट में डू एंड डाई, या बॉल अंदर या गोलकीपर का हीरो बनना। मैं बहुत फ्री माइंड थी कि अगर जिता सकते हैं तो गोलकीपर ही जिता सकता है। इवन
जो है आज ख़त्म होना था, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं था। ब्रॉन्ज के बाद फोर्थ आना और लोग हमें नहीं जानेंगे कि हम क्या हैं। इनकम टैक्स का एक टैग होना बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है और हम प्राउड भी फील करते हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमारे कोचेस, हमारे मेंबर्स और हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट का जो नाम है आज वो आपके सामने रिजल्ट है कि हाँ हम प्राउड फील करें हम इनकम टैक्स से हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स से बहुत लोग डरते हैं, हालांकि जो ईमानदार लोग उन्हें इनकम टैक्स से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है, ईमानदारी से काम करता है, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल पूछूंगा आपके बारे में, आप कब से हॉकी खेलना शुरू किया आपने, और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर मैंने 2012 से स्टार्ट किया था और मैंने अपने सीनियर्स को देखा था। इवन मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है स्पोर्ट्स का। मेरा भाई था, वो खेलता था फ़न के लिए। पापा हाँ एथलीट थे, बट ऐसा कोई टारगेट किसी का कुछ था नहीं। मैं वुमेंस हॉकी एकेडमी है ग्वालियर में, हमारे चीफ कोच हैं परमजीत सर, और उनके अंडर में आके मैंने ट्रेनिंग की। उन्होंने मुझे बोला कि दीपा एकेडमी है, ऑलरेडी मैं ग्वालियर की रहने वाली थी, आज भी मैं उनके अंडर में ही ट्रेनिंग करती हूँ। वो हमारे मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी वाली एकेडमी है। हम काफ़ी प्लेयर्स वुमेंस हॉकी एकेडमी से ही हैं। दैन मैं थैंक यू सो मच अपनी एकेडमी को दूंगी, अपने इनकम टैक्स स्टाफ्स को दूंगी, और हम लोग इन लोगों की वजह से ही हैं जो कुछ हैं। मेन चीज़ तो सर ये है कि हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टेड थे, जिन्होंने हमें अगर गलती भी होगी तो बकअप किया, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, हमें कवर करते रहे अगर हमारी गलतियाँ हुई थी। उनकी कवरिंग और उनका मोटिवेशनल और सर का मोटिवेशनल, हमारे स्टाफ ने उनके ही सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़े हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का रिजल्ट रहा। मध्य प्रदेश का नाम आता, कई खिलाड़ियों का मेरे जहन में वो नाम कूदने लगता है। कुछ मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को जो सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं, जानती हैं आप? हाँ जी, मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, जैसे रीना खोकर दीदी हैं, और हाँ भी करंट में इशिका खेली, मिस जूनियर ही है बट हमारे साथ की है, वो भी ग्वालियर की है। और काफ़ी प्लेयर्स हमारे ग्वालियर से भी निकले हुए हैं। मेंस में अंकित अर्जुन शर्मा है, मतलब एक कैंप में नहीं है, अंकित पाल है। मैं सीनियर खिलाड़ियों के बारे में पूछना चाहूँगा। मैं अरमान कुरैशी भैया को काफ़ी जानती हूँ, उनको भी देखा हुआ है। मतलब मेरे सीनियर्स हैं, और मेरे सीनियर्स एक निक्की कौशल भी हैं, उनका मैंने स्ट्रगल लाइफ देखा है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप उसको अपनी विल पावर बना लो तो डेफिनेटली आप वो हर काम कर सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाता है। तो आज मैं फील करती हूँ कि हाँ मुझे ट्रस्ट है हर चीज़ के स्टाफ, जैसे बहुत जर्नी में बहुत अप एंड डाउन थे फैमिलीज़ को लेके। हाँ मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं हाँ अपने माँ बाप की वजह से सब कुछ आप यहाँ तक है। अच्छा, आपको याद दिलाऊँ, बहुत पीछे लेके चलता हूँ, 1975 में भारत ने एकमात्र बार वर्ल्ड कप हॉकी जीता था मेन में, एकमात्र बार, और उस टीम को जिताने वाले जो सबसे बड़ा रोल था वो मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के वो खिलाड़ी थे, उनको जब मौका मिला उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उनकी वजह से जीती है टीम, वर्ल्ड चैंपियन बनी। जानती है कौन है? सर एक्चुअली मेरे को तो याद, असलम शेर खान नाम। असलम शेर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेर खान। उनकी जर्नी थोड़ा सा पढ़िए, उनके बारे में, किस तरह उन्होंने हॉकी खेला जब उनको मौका मिला था। और 1975 वर्ल्ड कप, अगर समय मिले 1975 वर्ल्ड कप को आप पढ़िए, देखिए कैसे भारत ने जीता था, किस तरह से आगे आई थी। खैर वो 1975 की बात हुई। एक सवाल और पूछूंगा, समय कम है, आपको जॉब कब मिली, इनकम टैक्स में कैसे मिली, उसके बारे में? सर एक्चुअली हाँ हमारा एग्ज़ाम हुआ था बेंगलोर में, मेरा एग्ज़ाम हुआ था, उसके थ्रू मेरा जॉब स्पोर्ट्स कोटा से हमारा जॉब निकला था, तो एग्ज़ाम हुआ था बेंगलोर में जी। और हेड क्वार्टर में ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, स्पोर्ट्स में खासकर हॉकी में कैरियर कैसा है दीपा? अगर पूछना चाहूँ हॉकी को लेकर, जैसे लड़कियों को हॉकी खेलना, सोचते हैं यार इसमें कैरियर है नहीं है, फ्यूचर सेफ है नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी भी हॉकी से ही ऐसा कुछ नहीं है, हॉकी में बहुत करियर है। और मैं कहती हूँ सर हर लड़की को स्पोर्ट्स में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी। इवन क्या होता है कि लाइफ स्टाइल क्या होती है, लड़की को लोगों से फाइट करना, जो आज के समय में हमें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और जो खेलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ साल खेला रिजल्ट नहीं आया छोड़ दिया, वो नहीं कर। अगर 1-2 साल में तो कुछ नहीं होता है, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिटनेस से लेके आपकी स्ट्रेंथ पावर, आपका गेम स्किल, ये सब बहुत मायने रखता है। तो 1 साल 2 साल में तो नहीं आता, उसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद ही रिजल्ट आता है। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, गोलकीपर को मेन किन किन चीज़ों पर फोकस करना आता है? 1 2 3 4 कहाँ फोकस करना होता है, और गोलकीपिंग में स्कोप क्या है? दोनों सवाल को आप जवाब दीजिए। एक तो गोलकीपर को क्या क्या देखना होता है, एक गोलकीपर जब मैदान में उतरता है वहाँ कहाँ फोकस करना होता है, क्या ज़रूरी होता है, और इसमें फ्यूचर कैसा है?
सर गोलकीपर एक यूनिक गेम है, क्योंकि अगर 16 प्लेयर्स खेलते हैं तो 2 गोलकीपर, उनका एक अलग ही स्टाइल होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, उसका पर्पस बॉल रोकना। सबसे ज़्यादा हम फुटवर्क पे फोकस करते हैं और हर एंगल पे एक मैन टू मैन मार्किंग कराना हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है। और जब हम 25 एरिया में, उस वक्त हम अपना सिर्फ बॉल पे फोकस करते हैं। हम कंसंट्रेशन के साथ कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है पहले से हम ऑब्जर्व करते हैं, वॉचिंग करके प्लेयर क्या कर सकता है क्या नहीं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। जी हॉकी इंडिया लीग पे एक सवाल मेरा रह गया, हॉकी इंडिया लीग को कैसे देखती? महिलाओं का शुरू किया गया, 4 टीमें हैं। सर हॉकी इंडिया लीग बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे सारे एथलीट जो हॉकी प्लेयर्स हैं एक स्टार बन सकते हैं और इवन अपना गेम शो कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है और 4 टीम है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं, इवन 6 का अनाउंस हुआ था और शायद अगले साल 6 हो भी जाए। हाँ अगले साल 6 हो, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी की यार अभी 6 बोला है तो काफ़ी, और लीग्स में जो और भी प्लेयर्स एथलीट्स हैं उनकी लिस्ट ओपन नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई हमें नहीं पता। इसमें मैंने भी फिल किया था, काफ़ी प्लेयर्स ने फिल किया था। जी कुछ मलाल है, नाम नहीं आया या जगह नहीं मिली कुछ? सर कोई बात नहीं, ये तो गेम है, होता है, शायद सिचुएशन क्या है वो तो वही जानते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊं दोस्तों, अगर सिलेक्टर ने, टीम ऑनर ने अगर आज का मैच देखा होता, इस खिलाड़ी की गोल कीपिंग देखी होती हकीकत मानों में, जैसा मैंने देखा और लोग बड़े सीनियर लोग बातचीत करते इनकी गोल कीपिंग की तारीफ करते होते, तो यकीनन मैं यकीन दिलाता हूँ ये खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग में इस साल आपको नज़र आती। खैर आने वाले समय में आप इस खिलाड़ी को, दीपा को ऊंचे मुकाम पर देखेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।